हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज के इस खास आमने सामने हमारे प्रोग्राम में हाजिर है हमारे बीच आसिफ आपका स्वागत है बहुत ज्यादा हमारे चैनल में। आसिफ, जानते हैं आप कि इस वक्त पूरे देश भर में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए कि केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर इसलिए गिरी हुई है क्योंकि नफरत की राजनीति कहती है विपक्ष पार्टी की बीजेपी कर रही है। केंद्र में रहकर भाजपा सरकार देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रही है। राजनीति का स्तर केंद्र सरकार का इतना गिर गया है, बीजेपी नेताओं का इतना ज्यादा गिर गया है कि वो धर्म को अपना सबसे ज्यादा वोट बैंक बना चुके हैं। अब यहाँ पर यूपी की बात की जाए, जो ज्ञानवापी मामला है, या फिर दिल्ली के कुतुब मीनार की बात की जाए, इससे पहले रामनवमी पे जो भी चीजें हुई हैं, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर मामला हुआ है, उन सब से तो जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। अब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव का फिर से चलन शुरू होने वाला है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, अगले साल मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में राजस्थान की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुखसत सबसे ज्यादा सवालों में है। आप भी जानते हैं आसिफ की पीएम नरेंद्र मोदी अपने 8 साल के कार्यकाल को पूरा करने के जश्न में राजस्थान में जनता को एकत्रित करने वाले हैं, जनता के बीच भाजपा को लेकर खूब प्रचार करने वाले हैं। और ऐलान जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कह दिया है ऐलान करते हुए कि पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव यहां लड़ा जाएगा अगले साल। तो अब सीएम कैंडिडेट को लेकर ये लड़ाई, जो अभी तक बताया जा रहा था कि कांग्रेस में चल रही है, यानी कि अशोक पायलट के गुट, माफ कीजिएगा अशोक गहलोत के गुट और सचिन पायलट के गुट में युद्ध चल रहा था, यहाँ पर कुर्सी का युद्ध चल रहा था, ये बताया जा रहा था। और जेपी नड्डा ने भी यही कहा कि अशोक और सचिन के बीच युद्ध चल रहा है कुर्सी को लेकर, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो इसे लेकर अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब सीएम कैंडिडेट के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से ये फैसला आया है कि हमने चुन लिया है कि किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है, हम वक्त आने पर बताएंगे। और वही जेपी नड्डा सचिन पायलट का भी नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि पायलट का टिकट अभी कंफर्म नहीं है। सीधा आपसे सवाल करेंगे आसिफ, आपका क्या कहना है? जो तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन को बीजेपी में लाने का पूरा प्रयास है, और पीएम मोदी भी 25 मई को यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं ताकि कांग्रेस से खफा जो नेता है, खासतौर पर सचिन राजस्थान में, उन्हें बीजेपी की ओर खींचा जाए। क्या लगता है आपको, यही मंशा है पीएम नरेंद्र मोदी का सचिन पायलट को लेकर, जो कि राजस्थान में बीजेपी की सत्ता चाहते हैं अगले साल, और इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू की गई? आपका क्या कहना है इस बारे में? जी शुक्रिया तृप्ति जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से आपने बाखूबी बताया कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से फॉर्मेट तैयार किए जा रहे हैं, और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो देखिए वो पूरी तरह से खत्म है। उस पर बात करना ही जो है खुद में एक अपने आप में बेवकूफ़ी वाली बात इसलिए खत्म मतलब यहाँ पर आसिफ ये बताइए, राजस्थान के बारे में जब बात हो रही है तो राजस्थान क्या बात की? सत्ता तो अभी भी कांग्रेस की है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पहले बात तो रख लूँ अपनी, बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ खत्म है, उसकी रीजन बताता हूँ। जहां तक रही बीजेपी के पास, देखिए बीजेपी के पास एक ऐसा सस्पेंस फॉर्मूला है जो ना कभी कोई जाना है ना जान सकता है, और यही वजह है कि वो उनकी जीत का ये एक जो है प्लान रहता है हमेशा से। जहां तक आपने कहा कि सचिन पायलट का जिक्र की, तो देखिए अभी कहना तो मुश्किल, हाँ अफवाहें जरूर उठ रही हैं, शक के आधार पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नाराजगियां जिस तरीके से देखने को मिल रही है उस वजह से सचिन पायलट रुक कर सकते हैं। पीएम मोदी आएंगे, जहां जब वो एक बार आते हैं तो उनके जलवाही बिखेरते हैं। जिस तरह से उनका लहर 2014 के बाद से चला, वो अभी तक थमा नहीं है, और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अब आते हैं कांग्रेस पे बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से यूपी चुनाव में नोएडा एक ऐसा जो जिला है, वो हमेशा से एक परंपरा में रहता है कि वहाँ कोई अगर मुख्यमंत्री आता है तो फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भरम को तोड़ दिया, इस परंपरा को तोड़ दिया, उन्होंने इतिहास बदल दिया। राजस्थान में भी ऐसा ही है कि हमेशा से जो है 5 सालों में सत्ता बरकरार नहीं रहती, हमेशा बदलती है। और हम सब ने देखा है कि पहले बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की, या फिर बीजेपी की आनी, तो परंपरा के हिसाब से भी जो है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बीजेपी पूरी कहीं ना कहीं उनके आसार ज्यादा हैं जीतने के। जहां तक कामकाज को लेकर बात करते हैं, देखिए कांग्रेस ने वैसा कामकाज किया भी नहीं है। कांग्रेस के पास ना वो लीडरशिप है, और उनके हाई कमान है जो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से भी बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचातान ये अभी भी बरकरार है? एग्जैक्टली, और है तभी तो
दिख रहा है ना। तो इसका क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? और बीजेपी को देखिए फायदा किस तरह से मिलेगा, आसिफ थोड़ा सा दर्शकों को बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि अशोक गहलोत के गुट का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से टूटेगा, बिखर जाएगा, और सचिन पायलट का जो वोट है उसका भी जो पूरी तरह से बिखर जाएगा। और उनके जो हाईकमान है वो पार्टी को कैसे जिताना है इस पे तवज्जो ध्यान न लगाकर वो सिर्फ इस बात पे कंसंट्रेट करेंगे कि आखिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो नाराजगियां है ना इसको दूर कैसे देखिए ये तो करने में नाकाम रही है ऐसे, क्योंकि देखिए नौ संकल्प चिंतन शिविर हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। शिविर के तुरंत बाद अशोक गहलोत सचिन पायलट की बगावत को लेकर तंज कसते हैं उन पर। तो देखिए उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में कमजोर करने का काम अपने ही खेमे के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अभी भी उनके हक का जो सम्मानीय उन्हें पद चाहिए वो पद दिलाने के लिए अशोक गहलोत तैयार है। हाईकमान ने कोशिश भी की कि युवाओं को लेकर चलेंगे अशोक गहलोत, ये उन्होंने कहा भी, तारीफ भी की अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत को ना तो वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर पाई, ना ही अशोक गहलोत को उनकी कुर्सी से हटा पाई, और ना ही सचिन के नाम पर किसी भी तरह का फैसला हुआ है अभी तक चिंतन शिविर में, जिसकी उम्मीद थी। और अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान की को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। देखिए लंदन में बैठकर राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी तो करते नहीं, विपक्ष पर हमला करते हैं। अब सचिन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपसे आसिफ बार बार हम यही पूछना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट के नाम पर सस्पेंस जो बना है, जो हमने दर्शकों को बताया कि जेपी नड्डा कह रहे थे कि पायलट का टिकट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेहरा उन्होंने चुना है सीएम कैंडिडेट के लिए उस पर कंफर्मेशन लग चुकी है, वो कौन होगा। और कहीं ना कहीं वहां पर सूत्रों की अगर माने खबरों की तो कहा जा रहा है कि युवा नेता होगा जो बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट होगा। तो कौन है, क्या आपके नजर में कोई ऐसा है, आपको लगता है कि बीजेपी का वो चेहरा होगा या फिर कांग्रेस से सचिन पायलट का बगावत वाकई में तय है क्योंकि वसुंधरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी इस तलाश में जरूर है कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल जाए जो एक युवा चेहरा हो। बिल्कुल आप बाखूबी उसका नाम बता भी रही हैं जो है सचिन पायलट। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर वो कांग्रेस नहीं छोड़ते हैं तो फिर बीजेपी कमजोर हो जाएगी। बीजेपी के पास एक से एक धुरंधर है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि आज पीएम मोदी का रहना, पीएम मोदी का एक चेहरा ही काफी है जिसकी वजह से वो आराम से जीत जाते हैं। तो मैं आखिर में तो यही कहूंगा तृप्ति जी कि बीजेपी भले ही उनके पास सचिन पायलट आए या ना आए, लेकिन वो जीतने में यानी आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में उनकी जीत पक्की है, और कोई नहीं ऐसी पार्टी जो मतलब मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो बनेंगे तब जब वो कांग्रेस का दामन छोड़ के इसमें आ जाए। तो कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि अशोक गहलोत के अलावा मुख्यमंली को उम्मीदवार सचिन पायलट को नहीं बनाया जाएगा। तो सचिन पायलट पर निर्भर है, वो पहले दामन छोड़ते हैं, शामिल होते हैं नहीं, उससे पहले कहना मेरे लिए गलत होगा। अगर आ जाते हैं तो चलिए आपने कहा कि उन पर निर्भर करता है। एक और आखिरी सवाल आसिफ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, डिटेल में थोड़ा दर्शकों को बताएं आप कि सचिन पायलट को कितना फायदा होगा अगर बीजेपी में हो जाते हैं, किस प्रकार का फायदा होगा? क्योंकि अभी देखिए हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, सुनील जाखड़ को सीधा राज्यसभा भेजने की तैयारियां हो गई। देखिए कांग्रेस में 50 साल जाखड़ परिवार रहा, और वो सुनील जाखड़ ने जब कांग्रेस छोड़ा तो उन्हें बीजेपी ने उनका स्वागत किया, केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया, जेपी नड्डा ने खुद से उनकी सदस्यता के वक्त मौजूदगी दिखाई, और इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया गया है। संगरूर से वो चुनाव लड़ सकते हैं ये भी बताया जा रहा है। तो देखिए सवाल खड़ा होता है कि सचिन डिप्टी सीएम का पद छोड़ते हैं तो कांग्रेस में तो वो डिप्टी सीएम पद के लिए फिर से रहेंगे नहीं, और अशोक अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस फिर चुनाव लड़ना चाहती है। तो सचिन के लिए रास्ता क्या है? बीजेपी के अलावा क्या दूसरा कोई रास्ता दिखता है? क्योंकि बीजेपी में ही उनका फायदा जहां तक दिखाई दे रहा है, जनता भी ये कहती है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए अगर कम शब्दों और आसान भाषा में कहें दर्शकों को समझने के लिए, तो सचिन पायलट अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके लिए वैसा एक तोहफा मिल जाएगा जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मिला, और वो केंद्रीय मंत्री में भी हैं। तो वाकई में अगर वो आ जाते हैं तो कांग्रेस से तो बेहतर राजनीति सफर रहेगा, और कोई ना कोई ऐसा ओहदा मिल जाएगा जिसका वो उम्मीद भी नहीं। चलिए आसिफ, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, तो एक और आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि केंद्र में रहने वाले मंत्रियों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सचिन की बीजेपी की जुड़ने से कोई आपत्ति नहीं होगी? क्योंकि सचिन ने बहुत हमले भी किए हैं केंद्र पर, लगातार वो हमलाबाजी करते हैं कि नफरत की राजनीति करती है। तो थोड़ा सा इस पर भी जाने से पहले बताएं क्योंकि वक्त बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए अभी जो नाराजगियां हैं हर पार्टी में होती है, लेकिन अभी बीजेपी इस पे ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है, और वो इस बात पे ज्यादा तवज्जो दे रही है कि यूनिटी कैसे बढ़ाएं, और कोशिश इस बात में है कि कैसे राजस्थान को पहले
जीता जाए, उसके बाद तो तमाम गुना माफ हो ही जाता है। मतलब आपने स्पष्ट रूप से बता दिया आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे आमने सामने हमारे खास कार्यक्रम में आज सचिन पायलट को लेकर जो राजनीति राजस्थान की चल रही है इस पर थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए। दर्शकों से विदा लेने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी देना चाहेंगे। आसिफ ने क्लियर कर दिया राजस्थान में अगर बीजेपी को सत्ता चाहिए तो वहां के कद्दावर नेता को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही क्यों ना हो, उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। और इस पर इशारा भी राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कर दिया। बीजेपी नड्डा ने कह दिया वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले। पहले भी पीएम मोदी के साथ पायलट के रिश्ते बहुत अच्छे रह भी चुके हैं, उनका मुलाकात भी हो चुका है। तो निश्चित है अगर पीएम मोदी भी आवाज उठाएंगे वहां पर और सचिन से अगर मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से सचिन को भी फायदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए ही लड़ाई सचिन की अशोक गहलोत से जारी है। खैर, आपका क्या कहना है दर्शकों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सचिन का बीजेपी में आने से उन्हें किस तरह का फायदा होने वाला है, साथ ही साथ सचिन और अशोक के बीच इसकी खींचातान से किस तरह का नुकसान कांग्रेस को होगा। अगले साल विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में बीजेपी की जीत क्या पक्की है अगर सचिन बीजेपी में एंट्री करते हैं? अपनी राय हमें बताएं। तब तक के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।